कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई गाड़ियों में कुछ टेररिस्ट छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर अपने ठिकाने की ओर ले जा रहे हैं। दरअसल ये बच्चे उसी इलाके के काफिले वालों के थे। ये टेररिस्ट इन बच्चों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उठा ले जाते हैं ताकि बचपन से ही उन्हें खतरनाक ट्रेनिंग देकर तैयार कर सकें। लेकिन जिस जगह पर ये आए थे वहाँ तुर्की के साथ डरावने स्नाइपर पहले से ही छुप कर बैठे थे। ये स्नाइपर कितने खतरनाक हैं ये अब इन्हें पता चलने वाला था। जैसे ही वो थोड़ी दूरी तक पहुंचे अचानक पता नहीं कहां से एक एक करके स्नाइपर शॉट्स आने लगे और टेररिस्टों की खोपड़ी उड़ने लगी। सिर्फ 30 सेकंड में इन स्नाइपर ने ऐसा तांडव मचाया कि पलक झपकते ही सारे टेररिस्ट साफ हो गए। यकीन नहीं हो रहा? चलो अब किल काउंट करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने सारे दुश्मनों को खत्म करने के बाद अब चुप कर बैठी जगह से बाहर निकलता है इस स्नाइपर टीम का कैप्टन। इस कैप्टन का नाम है विस्बासी। यहाँ हमें पता चलता है कि इस कमांडो कैप्टन का इस टेररिस्ट गैंग से पहले से ही पुराना और बेहद खतरनाक हिसाब बाकी है। मतलब सिर्फ प्रोफेशनल वजह से नहीं बल्कि इनके बीच एक गहरी दुश्मनी है और इस चिड़ दुश्मनी के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियां छुपी हैं। वो कहानियां क्या हैं? चलो अब फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एक घने बारिश भरे रात में 2 तुर्की कमांडो यासार और डिमिर जंगल में छुपकर बैठे थे। वहाँ उनके साथ केवल एक साथी था, यासार का प्यारा आर्मी डॉग मैसी। वे यहाँ यूं ही नहीं आए थे बल्कि पेट्रोलिंग के दौरान उनका सामना लोकल टेररिस्ट ग्रुप से हो गया था। उस हमले में उनके सारे साथी कमांडो मारे गए मगर किस्मत से यासार और डिमिर बच गए और पास खड़ी गाड़ियों के पीछे छिपकर दुश्मनों को मारने लगे। इसी बीच आर्मी डॉग मेसी टेररिस्टों के हथियार उठा उठाकर यासार के पास लाने लगा ताकि यासार लगातार बुलेट की सप्लाई कर सके। समझ रहे हो, ये डॉग भी किसी खतरनाक सोल्जर से कम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बेस पर कमांडो करान अपने जनरल ऑस्मन से परमिशन मांग रहा था कि वो इस इलाके में फंसे दोनों सोल्जर्स को रेस्क्यू करने निकले। जनरल ने इजाजत दी और करान अपनी टीम के साथ रात को निकल पड़ा। सुबह होते होते वे लोग उस जगह पहुंच गए और दोनों सोल्जर्स की लोकेशन ट्रैक करने लगे। इधर यासार और डिमिर सोच रहे थे कि शायद दुश्मन उन पर अटैक करने आ रहा है। उनके पास बुलेट्स खत्म हो चुकी थीं, इसलिए दोनों चाकू लेकर पलटवार करने को तैयार हो गए। तभी सचमुच दुश्मन आ ही जाते हैं मगर पीछे से करान की कमांडो टीम उन पर गोलियां बरसा देती है। फायरिंग की आवाज सुनकर आर्मी डॉग मेसी जोर जोर से भौंकने लगता है। अब करान समझ जाता है कि उसके दोनों सोल्जर्स आसपास ही कहीं हैं। वह उनका नाम लेकर आवाज देता है और आखिरकार यासार और दिमीर को यकीन हो जाता है कि वे बच गए हैं। दोनों गाड़ियों के पीछे से बाहर निकलते हैं और करान की टीम को बताते हैं कि पास ही एक दुश्मन कैंप है जहां से कभी भी हमला हो सकता है। इसीलिए करान अपनी टीम को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक उन पर आरपीजी से हमला हो जाता है और सभी चारों तरफ बिखर जाते हैं। यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक किलिंग मिशन। करान अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांट देता है। एक टीम स्नाइपर लेकर पोजीशन लेती है, बाकी दोनों टीमें घास के बीच छिपकर दुश्मनों की तलाश करती हैं। वहां एक एक कर दुश्मन हेडशॉट से ढेर होने लगते हैं। तभी एक गोली उनकी टीम के एक कमांडो के सीने में लग जाती है। करान तुरंत ऑर्डर देता है कि सब लोग पीछे हटें और घायल साथी को हेलीकॉप्टर तक ले जाएं। उधर यासार अपने प्यारे कुत्ते मेसी को आवाज लगाता है लेकिन मेसी बिल्कुल भी नहीं हिलता। यासार दौड़कर उसे गोद में उठाता है और हेलीकॉप्टर की ओर भागने लगता है। वहीं करान अब भी घास के बीच छिपे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके मार रहा था। जब सभी हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं तो घायल कमांडो को तुरंत प्राथमिक इलाज दिया जाता है और पूरी टीम बेस लौटने लगती है। लेकिन तभी करान की नजर पड़ती है यासार के पैर पर जहां से लगातार खून बह रहा था। अब हम देखते हैं कि जब गोलीबारी चल रही थी तभी एक गोली आकर कुत्ते के पेट में भी लगी थी जो यह मासूम प्राणी उन्हें बता नहीं पाया। यासर देखता है कि उसका प्राणों से प्यारा कुत्ता उसकी ही गोद में मरे पड़े हैं। दरअसल मासूम प्राणियों का प्यार ऐसा ही होता है जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता। वे ऐसे ही अपनी जान देकर इंसानों का भला कर जाते हैं। सब यासर को सांत्वना देने लगते हैं और इस जीत के बीच भी एक गहरी पीड़ा के साथ वे बेस पर लौट आते हैं। इसके बाद के सीन में यास्मिन अल्बे नाम की तुर्की की एक लेडी कमांडो को देखते हैं। वह अपने बेस से अजरबैजान के लिए निकलती है क्योंकि तुर्की में जिस टेररिज्म गैंग का आतंक शुरू हुआ है उसका ज्यादातर हिस्सा अजरबैजान से आया है, इसलिए वह वहां की मिलिट्री से परमिशन लेने जा रही है। जाने के दौरान वह तुर्की के सभी ट्रफ और ट्रेन कमांडो की फाइल देखती है ताकि इस किलिंग मिशन को उनमें से किसी पर डाला जा सके। यहाँ उसे हमारी मूवी का हीरो कमांडो कारण की फाइल मिलती है और वह तुरंत कारण को कॉल करके बताती है कि अगर यह मिशन उसे दिया जाए तो क्या वह तैयार है। कारण कहता है कि वह ऑर्डर मिलते ही तैयार रहेगा क्योंकि देश के स्वार्थ में कोई डील नहीं, चाहे कोई भी हो। उसकी राइफल टेररिस्ट की खोपड़ी उड़ाने में एक पल भी नहीं सोचेगी। भाई रे भाई, उसका यह एक फैसला क्या अंजाम लेकर आता है यह देखकर तुम दंग रह जाओगे। कारण का यह जवाब सुनकर कमांडो यास्मिन कारण को इस किलिंग मिशन के लिए सिलेक्ट कर लेती है। फिर वह अपने जनरल को कॉल करके पूरे मिशन की जिम्मेदारी कारण
कारण को देने की सिफारिश करती है। उधर कारण भी समझ जाता है कि उसे एक बड़े गैंग से लड़ना होगा। आगे जाकर वह यासर और देमिर से मिलता है, जहां यासर अभी तक अपने प्यारे कुत्ते को भूल नहीं पाया है। इसलिए कारण जाकर उसे मोटिवेट करता है और मिशन के लिए तैयार होने को कहता है। दूसरी ओर जनरल अपने लेफ्टिनेंट को मिशन की डिटेल्स समझाने लगता है। इस बीच लेडी कमांडो यास्मिन अजरबैजान पहुंच जाती है और वहां की मिलिट्री से परमिशन लेकर तुर्की लौटने लगती है। तभी अचानक उसके हेलीकॉप्टर पर आरपीजी अटैक शुरू हो जाता है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो बैठता है और मिट्टी पर गिर पड़ता है। हालात थोड़ा सामान्य होते ही वे हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। तभी देखते हैं कि अजरबैजान के लोकल गैंग गाड़ियों से गोलियां बरसाते हुए उनकी ओर बढ़ रहे हैं। जान बचाने के लिए कमांडो पलटवार करते हैं। तभी गैंग का लीडर हैवी मशीन गन सेट करके गोलियों की बौछार शुरू करता है। कमांडर देखता है कि गोलियां हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक पर लग रही हैं। वह तुरंत पायलट को लेकर दूर हटने लगता है। उसी वक्त टैंक ब्लास्ट होकर जबरदस्त धमाका करता है और कमांडो और पायलट दूर जा गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वही टेररिस्ट गैंग वहां पहुंचता है और उन्हें होश में लाता है। गैंग का लीडर पायलट को ऑफिसर समझकर पूछता है कि उनकी अजरबैजान मिलिट्री से क्या डील हुई है, लेकिन पायलट कुछ नहीं जानता। उसके चुप रहने पर उसे वहीं ब्लैंक शॉट मारकर मार दिया जाता है। यह देखकर कमांडर अपनी गन उठाता है और ताबड़तोड़ फायर करके 3-4 टेररिस्ट को ढेर कर देता है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है और गैंग उसे खींचकर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। उधर लेफ्टिनेंट कारण को बताता है कि उसी ठिकाने पर तुर्की का सबसे बड़ा टेररिस्ट तोगार भी है। टेररिस्ट चाहे देशी हो या विदेशी, उन्हें किसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए लेफ्टिनेंट मिशन का ऑर्डर देता है। कारण अपने परिवार से विदा लेना चाहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कारण का एक बड़ा भाई भी था जो खुद कमांडो था, लेकिन इसी गैंग के खिलाफ मिशन पर गया था और कभी लौटकर नहीं आया। कारण की माँ उसे कहती है कि वह इस मिशन से दूर रहकर घर लौट आए, लेकिन कारण अपनी माँ को समझाता है कि देश को गंदगी से साफ करने के लिए उसका वहाँ होना कितना जरूरी है। वह अपनी माँ से विदा लेकर टीम को तैयार करने निकलता है। कारण अपनी टीम को मिशन की सारी डिटेल समझाता है और सबको शपथ दिलाता है कि आखिरी सांस तक कोई बिना जीत के वापस नहीं लौटेगा। शपथ लेकर टीम निकल पड़ती है। पहाड़ों पर चढ़ते हुए वे टारगेट एरिया तक पहुंचते हैं। वहां स्नाइपर सेट करके दुश्मनों की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। अचानक कारण स्कोप में देखता है कि कई गाड़ियां आती हैं और उनमें से टेररिस्ट तोगार को उतारा जाता है। कारण हवा की गति और दूरी की जानकारी मांगता है। स्पॉटर जल्दी से कैलकुलेशन करके बताता है। फिर कारण परफेक्ट हेडशॉट मारता है और टीम पीछे से बाकी दुश्मनों को हेडशॉट मारकर लाशों की ढेर कर देती है। दुश्मन समझ जाते हैं कि स्नाइपर मौजूद है और गाड़ियां लेकर भागने लगते हैं। बचे हुए दुश्मन भाग जाते हैं तो कारण और टीम दुश्मनों के अड्डे के पास पहुंचते हैं। वहां तलाश करते हुए एक कमांडो कुछ ऐसा देखता है कि पूरी टीम हिल जाती है। कारण सैटेलाइट फोन पर लेफ्टिनेंट को बताता है कि उन्होंने टेररिस्ट तोगार को मार गिराया है, लेकिन जब बाकी कमांडो लाशों की तलाशी लेते हैं तो पाते हैं कि कारण जिसको हेडशॉट मार चुका है वह और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई कबीर है। यह देखकर कारण को सच्चाई बताना किसी की हिम्मत नहीं होती। कारण जबरदस्ती देखने जाता है और पाता है कि उसने अभी अभी अपने ही भाई को हेडशॉट मार दिया है। ये देखकर वह टूट कर रो पड़ता है और भाई की लाश गोद में रखकर बार बार माफी मांगता है। उधर लेडी कमांडो यास्मिन पहले ही टेररिस्ट के कब्जे में आ चुकी होती है। कारण की यह हालत देखकर कमांडो मिशन भूलकर अंदर से टूट जाते हैं। उधर तुर्की आर्मी क्वार्टर में जनरल और लेफ्टिनेंट को खबर मिलती है कि लेडी कमांडो यास्मिन लोकल गैंग के हाथों फंस गई है और कारण ने गलती से अपने ही भाई को मार दिया है। अब सवाल है कि ऐसे हालात में क्या ऑर्डर दिया जाए। इसी बीच रात को कारण के घर कुछ आर्मी ऑफिसर पहुंचते हैं। वे खबर लाते हैं कि उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है, लेकिन मर चुका है। यह सुनते ही कारण का पिता रो पड़ता है और माँ शौक में आकर वहीं मर जाती है। ऐसे हालात में उनके सामने यह बताने की हिम्मत किसी की नहीं होती कि उनके बड़ी बेटा को उसका छोटा बेटा ने मार दिया है। दूसरी तरफ कारण को देखते हैं कि वह भाई और माँ की मौत से अंदर से टूट चुका है, इसलिए वह अपनी कमांडो नौकरी से इस्तीफा देकर घर लौट जाता है। उसके साथ ही उसे समझाते हैं कि यह उसकी गलती नहीं थी बल्कि महज एक हादसा था, लेकिन इस समय उसका दिमाग काम नहीं करता और वह टीम को अपने रास्ते से हट जाने को कहता है। टीम को पता है कि अगर उसे अकेला छोड़ देंगे तो वह और बिखर जाएगा, इसलिए वे उसे समझाकर उसके साथ उसके घर की ओर चलते हैं। उधर अजरबैजान के टेररिस्ट अड्डे में लेडी कमांडो यास्मिन को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। गैंग का लीडर उसे पूछताछ करता है। जब वह जवाब नहीं देती तो वह तुर्की जनरल को कॉल करके धमकाता है कि अगर उसने सही जवाब नहीं दिए तो वह अपनी देश की रोशनी फिर कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन जनरल हैरान कर देने वाला जवाब देता है कि कल का किलिंग ऑपरेशन वही लीड करेगी और उसे शुभकामनाएं देता है। यह सुनकर लेडी कमांडो समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। तभी टेररिस्ट उसे मारने के लिए चाकू लेकर बढ़ता है, लेकिन वह पलटवार करके उसे धुन डालती है और बेहोश कर देती है। बाहर के 2 गार्ड आवाज सुनकर अंदर आते हैं और वह दोनों को भी खत्म कर देती है। फिर जनरल को कॉल करती है और जनरल उसकी बहादुरी देखकर इम्प्रेस हो जाता है और तुरंत बेस पर लौटने का आदेश देता है। टेररिस्ट का लीडर होश में आते ही ज्यादा बड़ी सेना लेकर उसे ढूंढने निकलता है। तभी कहीं से टैंक अटैक शुरू हो जाता है। इस भारी तबाही से टेररिस्ट अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। लेडी कमांडो टैंक से पूरा इलाका तबाह कर देती
लेती है और आखिरकार बाहर निकल आती है। तभी तुर्की का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आकर उसे निकाल लेता है। उधर तुर्की के कब्रिस्तान में कारण की माँ और भाई की दफन प्रक्रिया चल रही होती है। मेजर कारण के पिता से माफी मांगते हैं और कारण को मोटिवेट करते हैं कि अगर देश के लिए नहीं तो कम से कम अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ही सही उसे फोर्स में लौटना चाहिए। लेकिन कारण कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खड़ा रहता है। रात को वह अपने पिता को सच्चाई बता देता है कि उसके भाई की मौत उसकी ही गोली से हुई है। यह सुनकर पिता स्तब्ध रह जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि क्या कहें। ऐसे समय में वहाँ लेडी कमांडो कारान के घर आती है। वह पहुँचते ही कारान से अनुरोध करती है कि वह कोई गलत फैसला न ले। वह कारान का रिजाइन लेटर वापस कर देती है और कहती है, प्लीज एक बार के लिए ही सही वापस सेना में आ जाओ। हम उन आतंकवादियों को ढूंढकर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन साफ बताता है कि वह अब सेना में वापस नहीं जाएगा और बाकी समय अपने पिता के साथ बिताएगा। यह कहकर वह अपने दरवाजे को बंद कर देता है। सच कहें तो कौन चाहेगा कि उसके अपने हाथों से उसका निर्दोष भाई इस तरह मारा जाए। वह भगवान से अपने भाई के लिए प्रार्थना करता रहता है। कारान इस गलती के लिए पूरी तरह टूट जाता है और दिन रात अपने भाई की तस्वीर को देखते रहता है। अगले दिन लेडी कमांडो जनरल को बोलती है कि कारान और उसकी टीम अब वापस नहीं आएंगे। इसलिए जनरल को मजबूरी में नई टीम बनानी पड़ती है क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। ये गैंग पूरे तुर्की में फैल चुका है और देश के बाहर भी तेजी से अपना असर बढ़ा रहा है। जनरल कमांडो को एक फाइल देते हैं और बताते हैं कि उनकी पहली किलिंग मिशन आतंकवादी लीडर अल्बेक को खत्म करने की होगी। जनरल अल्बेक की सारी डिटेल्स यास्मिन को थमा देते हैं और इस मिशन के लिए आधिकारिक इजाजत भी दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कारान के पिता उसे बताते हैं कि वह देश और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए फिर से सेना में लौट आए, क्योंकि जब तक देश में आतंकवादी रहेंगे वैसे ही और माता पिता के घर सूने होते रहेंगे। पिता की यह सख्त बात सुनकर कारान अपना फैसला बदल लेता है और अपने पिता से वादा करता है कि अगर वह अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले पाया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इस बीच लेडी कमांडो यास्मिन अपनी पूरी टीम के कमांडो को इस मिशन के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। तभी कारान भी वहां पहुंचता है। उसके कमांडो फॉर्म को देखकर वहां के सभी कमांडो का हौसला वापस लौट आता है और वे खुशी में उसे सल्यूट करते हैं। जनरल की उपस्थिति में सभी कमांडो को उनके हथियारों के साथ शपथ दिलाई जाती है कि वे अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ेंगे और आखिरी सांस तक इस पवित्र देश को आतंकवाद से मुक्त करेंगे। इस मिशन में डर से ज्यादा चुनौती यह है कि यह गैंग कोई आम गैंग नहीं है। इनके जाल इतने फैल चुके हैं कि इस पूरे गैंग को खत्म करने में काफी समय लगेगा। वहीं हम देखते हैं कि अजरबैजान के आतंकवादी अपने अड्डे पर हैं। अल्बेक अपने चेलों से पूछता है कि उसका अड्डा इस हालत में कैसे पहुंच गया। एक आतंकवादी बताता है कि सिर्फ एक लेडी तुर्की कमांडो ने उनकी हालत ऐसी कर दी। ये सुनते ही अल्बेक उसका गला दबा देता है और कहता है, सोचो अगर एक लड़की ने ऐसा किया तो पूरी फोर्स ने मिशन चलाया तो क्या भयानक स्थिति होगी। तुम मेरे काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हारा जीने का कोई हक नहीं है। इसके बाद लेडी कमांडो कैप्टन अपने सभी कमांडो के साथ मिशन की ब्रीफिंग करती है। वह सभी मिशन के लोकेशन पॉइंट्स दिखाकर एक एक डिटेल समझाती है। वहाँ 2 स्नाइपर ग्रुप होंगे। एक ग्रुप जमीन के साथ मिलकर पोजीशन लेगा और दूसरा ग्रुप भारी हथियारों के साथ पास के पहाड़ या ऊंचे ब्रिज पर पोजीशन लेगा ताकि मिशन में कोई गलती न हो, क्योंकि जिस आतंकवादी गैंग से वे लड़ने जा रहे हैं वह कोई मामूली गैंग नहीं है। इनके पास खतरनाक एक्सप्लोसिव के साथ मशीन गन भी हमेशा तैयार रहती है। इस मिशन का लक्ष्य केवल हेडशॉट किलिंग है। सभी को सब कुछ समझा देने के बाद वे फाइनल मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हम देखते हैं कि आतंकवादी लीडर अल्बेक अपने गैंग के साथ एक लोकल गांव में आता है और वहां बेतरतीब गोलीबारी करके लोगों को मारता है। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया जाता है और अल्बेक कहता है कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे और लोग चाहिए। इस इलाके के सभी लड़के मुझे चाहिए। वह सभी बच्चों को पकड़कर गाड़ियों में डालता है और जो भी सामने आता है उसे गोली मार देता है। वहां से जाते समय वह पूरे इलाके के घरों में आग लगाकर उन्हें जला देता है। अल्बेक सभी बच्चों को पकड़कर अपने अड्डे की ओर जाने लगता है, जैसे कि वह उन्हें ट्रेनिंग देकर खतरनाक हथियार बनाने के लिए तैयार कर सके। वहीं दूसरी तरफ कमांडो टीम उस रास्ते पर 2 ग्रुप में बंटकर अपने पोजीशन लेती है। सुबह सुबह अल्बेक अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचता है और पाता है कि सामने का रास्ता पत्थरों से बंद है। उसी समय एक बच्चा गाड़ी से देखता है कि मिट्टी में छिपा हुआ कुछ खतरनाक है। अल्बेक अपने गैंग को पास की सड़क से आगे बढ़ने बोलते हैं। वे सड़क पकड़कर थोड़ी दूर जाते हैं। तभी अचानक चारों तरफ से खतरनाक स्नाइपर अटैक शुरू हो जाता है। एक एक करके स्नाइपर की गोली उनके गैंग के लोगों के सिर उड़ा देती है। कमांडो टीम ऐसे हमला करती है कि सिर्फ 30 सेकंड में पूरा गैंग सफाया हो जाता है। आसपास इतनी भयानक स्नाइपर फायर देखकर अल्बेक गाड़ी से उतरकर गाड़ी के नीचे छिप जाता है और अपनी जान बचाता है। सभी दुश्मनों के खत्म होने के बाद अब कमांडो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। अल्बेक हाथ के पास एक गन देखता है और जैसे ही उसे पकड़ने जाता है कमांडो कैप्टन कारान उसके हाथ पर पैर रखकर उसे गाड़ी के नीचे से खींचकर बाहर ले आता है। अल्बेक कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, मेरा राज यहाँ खत्म हो जाएगा? तुम बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे साथ पंगा लेने का नतीजा सिर्फ मौत है। ये सुनकर कारान अपनी टीम को बोलते हैं कि उसे बांधकर अपने साथ ले जाओ, क्योंकि पहले बच्चों को उनके माता पिता के पास पहुंचाना
जरूरी है। कारान अपनी टीम के साथ जब उस काफिले में लौटा है तो वे अल्बे को सामने खड़ा करते हैं और सभी बच्चों को उनके माता पिता के पास लौटा देते हैं। अब कारान अल्बेक की तरफ बंदूक करके कहता है, तुम जैसे जंजाल की इस पवित्र जमीन में कोई जरूरत नहीं, अपनी आखिरी इच्छा बताओ। अल्बेक जवाब देता है, सिर्फ 20 मिनट का इंतजार करो, मैं अपनी ताकत दिखा दूंगा। यह सुनकर कारान कहता है, ठीक है, ले आओ, दिखाओ अपनी सारी ताकत, आज मेरे हाथ से कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। और कहते ही अपनी बंदूक लोड करके फटाफट तीनों के सिर उड़ा देता है। इस पूरे सीजन में जो एटीट्यूड दिखा वह वाकई कमाल का था। इसी बीच एक गाड़ी आती है और उसमें से एक लड़की उतरती है। वहाँ एक और व्यक्ति आता है जो काफिले का पुराना परिचित है और वह काफिले की इस हालत का कारण जानना चाहता है। लड़की धीरे धीरे काफिले की तरफ बढ़ती है। सभी कमांडो उस लड़की पर ध्यान रखते हैं और कारान अपनी बंदूक पर हाथ रखे उसकी ओर देखने लगते हैं। लड़की अपनी झोली से चॉकलेट बांटने लगती है और दूर से कारान और बाकी कमांडो उसे देखते हैं। कारान बोलते हैं कि गाड़ी को अच्छे से चेक करो क्योंकि इस लड़की की हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। एक कमांडो गाड़ी की तरफ बढ़ता है जबकि दूसरी तरफ कैंप की लेडी कमांडो अपने ड्रोन से देखती है कि एक बड़ी आतंकवादी फोर्स कारान की टीम की तरफ बढ़ रही है। वो कारान से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कारान और उसकी टीम ऐसी जगह पर है जहां नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, इसलिए वह लेडी स्नाइपर से बात करती है जो ब्रिज पर कारान के साथ मिशन में पोजीशन पर है। कैप्टन यास्मिन उन्हें पूरी स्थिति समझाती है। लेडी स्नाइपर तेजी से दौड़ती है और कारान को चिल्लाकर बुलाती है। इसी बीच लड़की अपनी झोली लेकर कारान के सामने आती है। कारान बंदूक पर हाथ रख के उसको धीरे धीरे बाहर निकालने लगते हैं। कमांडो टीम देखती है कि पूरी गाड़ी बम से भरी हुई है और टाइमर काउंटडाउन लगभग खत्म हो रहा है। एक तरफ खतरनाक आतंकवादी गैंग बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कमांडो टीम एक खतरनाक बम हमले का सामना करने वाली है। इसी कहानी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। अगले सीजन में पता चलेगा कि ये कमांडो टीम इस बम से कैसे बची और कैसे पूरे काफिले को बचाया और सभी आतंकवादियों को खत्म किया। यकीन कीजिए अगले सीजन में होने वाली कहानी और भी हाई लेवल की होगी, इसलिए सभी लोग अभी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आप किस तरह की मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।